गूगल अपनी पिक्सल डिवाइसेस चाइना से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो शिफ्ट करने जा रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। कभी खबर आती है कि टेस्ला जैसी कंपनी चाहती है कि वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, कभी खबर आती है कि एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपनी डील करे और इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे। जब उन आर्टिकल्स को हम देखें या उन मबाहिस को हम सुने तो ऐसा महसूस होता है कि बजाय हम अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको हम प्रेस करें, हम अपने आप को कोसना शुरू कर रहे हैं। और ये शायद हमारा एक अमूमी रवैया है कि अगर हम किसी चीज़ के फेवर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके उसका फेवर करते चले जाते हैं। जिसमें ये बताया गया कि चीन से अभी तक सिर्फ 4 फ्लाइट्स आई हैं फ्लड्स विक्टिम के लिए, अमेरिका से 11 आई हैं, अमेरिका से 11, चीन से 4, और तारड़ साहब हमारा जो सबसे बड़ा ब्रदर इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब से 1 फ्लाइट आई है। अगर हम देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में किसकी ज़्यादा रेपुटेशन है, किसकी तरफ ज़्यादा लोग इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, तो वो इंडिया ही क्यों है? इंडिया की बैकएंड पे अगर आप देखेंगे उनकी जो स्टार्टअप्स का काम है, जो मेन उनकी सीड फंडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं, उन्होंने काफ़ी अर्सा इस चीज़ पे पहले बैकएंड पे काम किया है। उन्होंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि हाँ भी हमारे पास स्किल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम ये काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इंडिया के लिए एक और खुशखबरी आ गई है और उसके बाद से चाइना को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आपको पता होगा कभी कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी कि जो एप्पल है, एप्पल जो 14 है वो अब इंडिया जो है वो जो टाटा है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा, यानी कि अब एप्पल 14 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि जो गूगल का जो पिक्सल मोबाइल है वो अब चाइना के बाद इंडिया में शिफ्ट हो गया है और जो इंडिया है उसमें ये जो मोबाइल है वो मैन्युफैक्चर होगा। दोस्तों, दिन पे दिन लगातार बड़े बड़े कंपनियां जो हैं वो भारत आ रही हैं और भारत काम कर रही हैं, और जो लोग या नरेंद्र मोदी जी या फिर नरेंद्र मोदी जी की टीम या फिर SBI की रिपोर्ट ने जो ये बात कही थी कि आने वाले 2019 तक हम इंडिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ये जो है वो कहीं ना होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सारे बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत आ रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले जो इंडिया ताइवान के बीच में जो डील है उसमें सिग्नेचर हुआ। इससे भी ये बात समझ में आता है कि जो इंडिया है वो आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चर का हब बनने वाला है और सारी कंपनी जो है वो चाइना से निकल के इंडिया आ रही हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन। कि गूगल अपनी पिक्सल डिवाइसेस चाइना से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो शिफ्ट करने जा रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। कभी खबर आती है कि टेस्ला जैसी कंपनी चाहती है कि वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, कभी खबर आती है कि एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपनी डील करे और इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, कभी खबर आती है कि ताइवान की कोई कंपनी इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जा रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही हैं। आखिर वजह क्या है कि इंडिया में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज, तमाम बड़े ब्रांड्स आकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। ये काफ़ी हद तक आई थिंक सो इट्स बिटवीन चाइना और USA की जो ट्रेड वॉर चलती है, एकदम कस्टम ड्यूटीज़ वो इंक्रीज़ कर लेते हैं या ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने इंडिया शिफ्ट किया। सेकंड ये है कि अगर आप देखेंगे लेबर कॉस्ट वहाँ पे मच लोअर है और उधर जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो भी ज़रा आसान और मॉडर्न इंस्टॉल किया जा रहा है। बैक एंड पे ITs कंपनीज उधर ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनके पास स्टार्टअप्स भी हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेजर रीजंस यही हैं। हो गया सर, चाइना एक सुपर पावर कहलाई जा रही है, अब बहुत जल्द ही चाइना सुपर पावर जो है वो ऑफिशियली बन जाएगी, ठीक है। फिर सर आप मुझे ये बताएं, उसके बाद अगर हम देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में किसकी ज़्यादा रेपुटेशन है, किसकी तरफ ज़्यादा लोग इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, तो वो इंडिया ही क्यों है? इंडिया की बैकएंड पे अगर आप देखेंगे उनकी जो स्टार्टअप्स का काम है, जो मेन उनकी सीड फंडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं, उन्होंने काफ़ी अर्सा इस चीज़ पे पहले बैकएंड पे काम किया है। उन्होंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि हाँ भी हमारे पास स्किल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम ये काम कर सकते हैं। सेकंड हैंड पे मेरे ख्याल से एक जो ट्रेंडिंग पॉइंट आया, अगर आप CEO पोजीशंस देखेंगे, गूगल के अंदर फिलहाल इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगेन इंडियन है, सो उनका एक माइंड सेट चेंज हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जिस तरह सोनी एज अ कंपनी फॉर एग्जाम्पल, उनके अंदर उनके जो एम्प्लॉयज़ आते थे वो इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हमारी तरफ आए। सो अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, होपफुली एक टाइम के अंदर अगर गूगल के अंदर हमारे भी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, हायर मैनेजमेंट में होंगे, तो एक ट्रेंड लाइन शुरू कर सकते हैं कि हाँ भी हम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में पॉसिबल कर सकते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और वैसे भी कुछ आर्टिकल्स जो है नज़र से गुजरे कि उसमें उनको पढ़ के ये एहसास हो रहा है कि जैसे ओवरनाइट ये बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर गया। अच्छा,
एक और बात जो जहन में आ रही है कि जब उन आर्टिकल्स को हम देखें या उन मुबाहिस को हम सुने तो ऐसा महसूस होता है कि बजाय हम अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको हम प्रेस करें, हम अपने आप को कोसना शुरू कर रहे हैं। और ये शायद हमारा एक अमूमी रवैया है कि अगर हम किसी चीज़ के फेवर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके उसका फेवर करते चले जाते हैं, और अगर हम जिसे कहना चाहिए किसी चीज़ की अगेंस्ट हो तो उस वक्त भी अपनी बाइसनेस को हमें साइड पे रखना चाहिए और जो है एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस हम अपनी आबादी देखें और अपनी इकोनॉमी जो है उसका साइज देखें, फिर भारत की आबादी देखें और उसका साइज देखें, और फिर बांग्लादेश की इकोनॉमी और बांग्लादेश की आबादी और उसका साइज देख लें, तो क्या ये कंपैरिजन एक जायज कंपैरिजन बनता है? देखिए, अगर हम आबादी की बात करें तो सिर्फ जीडीपी जो है वो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, फिर हमें जाना पड़ेगा पर कैपिटा जीडीपी पर, और पर कैपिटा जीडीपी में भी अगेन जिसे कहना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी पे भी पर कैपिटा कैलकुलेट होता है और परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी। आपने जो फिगर कोट किए शुरू में वो नॉमिनल जीडीपी के थे, जिसमें $1,500 हम जो है वो पाकिस्तानी कमा रहा है और $2,200 जो है वो जीडीपी जो बांग्लादेश का है, ठीक है, पर कैपिटा। लेकिन अगर जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे आते हैं तो वो बराबर हैं, उसमें इतना फर्क नहीं है, तो वो लिविंग इन स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो बात यह है कि कंपैरिजन करते वक्त सयाक व सबाक को भी सामने रखना है और टेक्निकलिटीज जो है उनको देखते हुए कि कौन सा फिगर जो है उस वो कंपैरिजन के लिए ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा बेहतर है, उसको हमने लेना है। बांग्लादेश का ग्रोथ रेट जो है वो अगर हम कहें कि वो 7-8% जो है उसके ऊपर मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान जो है वो अभी 3.94 की बात कर रहा है, जिसके ऊपर ऑपोजिशन को भी एतराज हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि ये नंबर सही नहीं है। भारत का जो है वो ग्रोथ रेट क्या है? भारत का ग्रोथ रेट तो 1 पॉइंट समथिंग ही है, लेकिन इकोनॉमी उसकी बहुत बड़ी है उसके मुकाबले में, जिसे कहना चाहिए कि नॉट बैड एज सच। यानी कि अगर साइज बहुत बड़ा हो तो छोटी सी ग्रोथ इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा फर्क, हाँ बिल्कुल, थोड़ा। फ्लड की सिचुएशन मैं आपको बताता चलूं। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक इंफोग्राफिक इंफॉर्मेशन जारी की जिसमें यह बताया गया कि चीन से अभी तक सिर्फ 4 फ्लाइट्स आई हैं फ्लड्स विक्टिम के लिए। अमेरिका से 11 आई हैं, अमेरिका से 11, चीन से 4, और तारड़ साहब हमारा जो सबसे बड़ा ब्रदर इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब से 1 फ्लाइट आई है। दुनिया ने तो उन्होंने वो फ्लड आया वो बंदा मुंह ही नहीं लान दिया। इसकी वजह साहब आप इससे बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा। आपका नीलम वैली, नीलम रिवर के ऊपर वो चाइनीज डैम बना रहे थे, वो दरमियान में छोड़ के वापस चले गए। अच्छा, उन्होंने कहा हमारी जिंदगी भी खतरनाक है और यहाँ फ्लड के हालात ये हैं, वो आर नॉट वर्किंग। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक और जो पाकिस्तानी मीडिया दोनों एकदम बहुत चक्के हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया इतना आगे तक निकल जाएगा कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के जो मोबाइल्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। और दोस्तों, जो इंडिया का सपना है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो सपना जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और IMF की रिपोर्ट में भी जो कहा गया था वो भी सच होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि गूगल जो कि एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जो उसका जो फ़ोन है पिक्सल वो अब इंडिया मैन्युफैक्चर होगा, और इससे इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार से इंडिया ने मैन्युफैक्चर में आगे की ओर बढ़ाई है, और जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो ACO की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हम स्टार्टअप के लिए अगर किसी को चाहिए आइडिया तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। यानी कि भारत जो है वो अपनी कामयाबी के साथ साथ दूसरे का हेल्प भी कर रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।